तरह है, गाड़ी आप लैम्बोर्गिनी ले लें, रोल्स रॉयस ले लें, सब कुछ ले लें, लेकिन जब तक रोड सही नहीं होगा गाड़ी नहीं भाग सकती है। और वो रोड है मार्केट, और मार्केट कई सेंटीमेंट पे चलता है। अभी आप देख रहे हैं कल सुबह से लेकर अभी तक मार्केट रुका है, और मैंने कल ग्रुप में भी मैसेज किए थे। वो मार्केट रुका क्यों है? बेसिकली आपने देखा है क्योंकि अभी फेडरल रिजर्व बैंक की अमेरिका में एक मीटिंग होने वाली है, और उसका रिजल्ट से मार्केट या तो नीचे जाएगा या बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो वहाँ के पावल हैं, जो कि फेडरल रिजर्व बैंक के प्रेसिडेंट है, उन पर प्रेशर बना रहे हैं कि आप इस समय रेट कट करो, क्योंकि शेयर मार्केट और क्रिप्टो दोनों मार्केट नीचे है, और वो बंदा सुनने को तैयार नहीं है। उसको बहुत प्रेशर डाला गया है। मैंने ट्वीट भी आपको उनका शेयर किया हुआ था कि उन्होंने कहा था पॉलिटिकल गेम मत खेलिए। मतलब वो एक्चुअल में क्या है कि रेट कट करने को तैयार नहीं है, और रेट कटिंग हुआ तो इस समय अमेरिका के अगर शेयर मार्केट को भी देखो तो बहुत लॉस हो चुका है लोगों का, $1 ट्रिलियन, और अगर रेट कट नहीं हुआ तो प्रॉब्लम होगा। तो अभी उसी पे गेम अटका पड़ा है, इसलिए मार्केट आप देखेंगे बिल्कुल एक साइलेंट जोन पे खड़ा हुआ है, कोई डायरेक्शन नहीं ले पा रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं ले पा रहा है। इसमें वोट क्या करेगा? और जब भी देखिए मार्केट का हाल क्या होगा कि आज वो फेड के जैसे रिजल्ट आएंगे, अगर रेट कट हो गया तो आप 20-25%, 15-20%, 33% का अपसाइड देखेंगे, नहीं तो डाउन साइड देखेंगे। मार्केट दोनों बड़ा तेजी से आज भागने वाला है। जो भी है वो सिर्फ वेट एंड वॉच में है कि वो क्या इनका फाइनली कंक्लूजन निकलता है। तो यहाँ पे सारे के सारे ब्लेम हम वोट पे नहीं दे सकते कि हमारी स्ट्रैटेजी वीक है या ये। वोट अपने तरीके से प्रॉपर काम कर रहा है, स्ट्रैटेजीज अच्छी है, लेकिन रोड उतना अच्छा नहीं मिल रहा है कि वो स्पीड पकड़ सके। तो उसका हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हमारे दिमाग में हमेशा क्या प्लानिंग रहती है सक्सेस की, कि हमारे पास कुछ सपने होते हैं कि हमें कोई ऐसी एक प्रूवन स्ट्रैटेजी मिल जाए जिससे हम अपने सारे ड्रीम को बिल्ड कर सकें। यही बस एक लाइफ का हमारा मोटो है, और जो स्ट्रैटेजीज है उसको हम ढूंढने में लगे रहते हैं, लेकिन वो मिलता नहीं। इसीलिए हम बहुत सारे एक्सपर्ट के पास जाते हैं, जिनको सीनियर्स जो हमारे होते हैं, और उनसे कहते हैं आप कुछ ऐसी प्रूवन स्ट्रैटेजी है बस जिसमें 0% लॉस हो, और ये दुनिया में कहीं संभव नहीं है। ये सिर्फ एक छल है अपने आप को बेवकूफ बनाने का कि भाई 0% लॉस पे हम काम कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। लॉस नहीं कहता हूं मैं जब तक कि आप उसको बुक नहीं करेंगे, लेकिन फ्लक्चुएशंस आएंगे, अप एंड डाउन आएंगे। वो डाउन मोमेंट में आपको अपने आप को मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, आइए हम देखते हैं। तो ये पूरी बुक की जो समरी है 5 पॉइंट्स पे है, वैसे तो काफी बड़ी थी। सबसे पहली बात है कि ट्रेडिंग क्या है। ये प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी का एक गेम है। आप ये मान के चलिए कि इसमें बहुत सारी संभावना है, कुछ उसमें पूरी होंगी और कुछ नहीं होंगी। ये कुछ लोग ये समझते हैं कि एक प्रूवन स्ट्रैटेजी हमको मिल जाए जिसकी वजह से हम यहाँ पर कामयाब हो जाए, कुछ ऐसा फॉर्मूला मिल जाए, मंत्र मिल जाए कि जिसकी वजह से हम सक्सेस हो जाए। तो माय डियर फ्रेंड, जिसने ये यू ट्रेडिंग का बोर्ड बनाया है, या जितनी भी मार्केट्स में कंपनी है बोर्ड से रिलेटेड, वो लोग क्यों ट्रेडिंग नहीं करते हैं? आपने समझा क्या? वो भी तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनका पैसा नहीं लगा होगा। अगर हम लोग इस सिस्टम से $10,000 कमा के $1,000 सिस्टम में डाले हैं, तो उन्होंने लाखों डॉलर निकाल के उनका भी पैसा इस मार्केट में ही लगा होगा। लेकिन क्या उनके पास कोई ऐसी प्रूवन टेक्नोलॉजी है? नहीं है। दुनिया में किसी के पास भी किसी भी सेक्टर के अंदर 100% सेफ एंड सिक्योर स्ट्रैटेजी नहीं है जहां पर लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मार्केट रियल टाइम चलता है, और रियल टाइम हमको दिख रहा है। और यही हमारा प्रॉब्लम है कि हम रियल टाइम इसके लॉस को देख रहे होते हैं। हमने $100 डाला, जैसे वो $15 माइनस हुआ, इमीडिएट ट्रेड काट दी और बड़े लंबी सांस ली, बोले आप राहत मिला। लेकिन राहत क्या मिला? वो $15 तो आपका जीरो हो गया, मिट्टी हो गया। अब आप $1 के प्रॉफिट के लिए आप खुश हो जाओगे, लेकिन वो $15 का लॉस कितने दिन में कवर करोगे? 2 महीने में, 3 महीने में? इससे अच्छा था, हो सकता है आप इतने ट्रेड के क्लोज हो कि आपको उसको बुक ही नहीं करना चाहिए था, उसको छोड़ दीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ अगर $50 की फ्लोटिंग बढ़ रही है, $100 बैकएंड पे डाल। और अगर आपका नहीं है, मैं अभी बाइनेंस पे भी आपको लेके जाऊंगा, बहुत सारी चीजें मैं अपने तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, आप देखिए उसमें, और बहुत सारे लोग यहाँ पे जानते होंगे। तो ये जो सबसे पहली चीज है, ये प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी का गेम है। इसको हम एग्जांपल ऐसे समझते हैं कि हम एक रियल ट्रेडर, सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे होंगे। मान के चलिए हमारी 10 ट्रेड लगती है, जिसमें से 6 सक्सेसफुल होती है और 4 लॉस में जाती है। क्लियर? तो 10 में से अगर 6 में हमने प्रॉफिट अर्न किया और 4 में हमने लॉस किया, तो 4 का लॉस अगर हम माइनस करते हैं तो 2 ट्रेड का जो प्रॉफिट है वो आपकी रिटर्न है। इसीलिए तो हम यहाँ पे डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज में पैसा डालते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में 8-10 क्रिप्टो करेंसीज हो सकता है 1-2 में आपको लॉस जा रहा होगा, लेकिन 4-5 में प्रॉफिट बन रहा होगा। तो जो वहाँ पे लॉस जा रहा है, ऐसा नहीं होगा कि सब में लॉस जा रहा हो या सब में प्रॉफिट हो।
वो मार्केट की वजह से होता है, जब मार्केट सडनली एक लंबे डीप डाउन में चला जाए या अपसाइड चला जाए। कईयों बार ऐसी पॉसिबिलिटी होगी रियल मार्केट में कि अप एंड डाउन थोड़ी देर के लिए चलता है। अभी जो एक ऐसी लंबी जर्नी आई जो बियर मोड में है, फिर बुल रन में है, ये कई बार प्रॉब्लमेटिक होता है, तो वहाँ पर अपने पैसे को होल्ड करके रखिए, लेकिन लॉस में ट्रेड को मत करिए। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अपने पैसे को हमें बचाना भी है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखें, तो वो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हमें चलना है और उसी के हिसाब से हमको यहाँ पे पैसा बनता है। यही चीज़ हमेशा से बताएगी, क्योंकि ऐसा इसमें कुछ है नहीं कि लोगों के अंदर ये लगता है कि यार हमारे पास कुछ मंत्र हो। और अब मार्केट का बिलीव क्या है, मान के चलिए कि हमने कोई ट्रेड लगाई, 4-5 बार पैसा हमने बना लिया उससे। अब हम क्या करते हैं, और बड़ा पैसा लाते हैं, ब्याज को उठा के लाते हैं और हमने इसमें पैसा डाल देते हैं। फिर वो क्या होता है, एक तरफ हमारे ऊपर ब्याज की लायबिलिटी जारी होती है और दूसरी तरीके से क्या होता है, मार्केट हमारा साथ नहीं दे रहा होता। माय डियर फ्रेंड, कई बार इसमें ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हम गलत भी होते हैं तब भी पैसा बना रहे होते हैं, और कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है कि आप सही भी होते हैं तब भी आप लॉस में जा रहे होते हो, क्योंकि मार्केट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा होता। मैं आपको एक रियल फैक्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। जब मेरी शेयर मार्केट की फ्रेंचाइजीज थी, उसमें एक बंदा था जो डीसी में काम करता था, कोरियर कंपनी में। उसे 1 लाख रुपए का डीमेट अकाउंट ओपन किया और किस्मत उसकी इतनी बुलंद थी, अगले 30-40 दिन के मैं बता नहीं सकता, 1 लाख रुपए का अकाउंट उसका करीब 3.5 या पौने 4 लाख का विदिन अ मंथ हो चुका था। वो जिस ट्रेड पे भी हाथ डाले बस प्रॉफिट। और भाई उसके बाद जो कहानी शुरू हुई वो तो अपने आप को बादशाह समझने लगा। अब एक दिन मेरे पास मॉर्निंग में आया, बोले मुझे ब्रूक फार्मा का जो फ्यूचर है वो लॉन्ग करना है, कल इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। मैंने कहा देख, वैसे भी ब्रूक फार्मा को मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता था, क्योंकि ब्रूक फार्मा हाईली वोलेटाइल रहता था। तो मैंने उसको बेसिकली बोला कि वो ऐसा होता था कि 10% बढ़ता था लेकिन गिरता 30% था। तो मैंने कहा देखिए बहुत रिस्की है, इस पर ट्रेड मत करो। मैंने कि किसी दूसरे करो, बोले नहीं मेरे को आप 25 लॉट ओपन करवा दीजिए। एक लॉट उस समय करीब 680 शेयर का होता था। मैंने कि दिमाग खराब, 25 लॉट बहुत होते हैं, कहाँ से पैसा आएगा तब। लेकिन उस क्या किया, जो डब्बा ट्रेडिंग होती है उनसे बात की, पहले ही टाइम में उसका जो लॉस था वो करीब 3,22,000 था। इतना तो सडनली मार्केट खुलते लॉस आ गया था उसका। और उस दिन 11 बजे तक पहुंचते उसका लॉस करीब 11 और वो दम था एकदम सडनली तुमने गलत जगह गलत मूवमेंट पे तुमने ट्रेड किया, नहीं लेनी चाहिए थी। तो लेकिन उसको क्या, वो 1 महीने से पैसा बना रहा था। तो मैंने कहा कई बार हम गलत होते हुए भी पैसा बना जाते हैं, कई बार सही होते भी गलत हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉपर तरीके से करते हैं लेकिन वो भी लॉस करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर गलती से हम प्रॉफिट बना रहे हैं तो हम उस चीज को फॉलो करते जाएं और बड़ा पैसा मार्केट से लाके हम इंक्रीज कर दें। उसने वो गलती की थी, आप बिलीव नहीं करेंगे, करीब 70 दिन तक मार्केट में वो फर्क नीचे रहा था। वो एक दिन कह के भी गया था अगर आप नहीं होते तो मेरा घर बिक जाता, फिर भी उसको लॉस हुआ। लेकिन अगर टोटल मैंने उसको लॉस कैलकुलेट दिखाया था, अगर वो होल्ड करता तो 40 लाख से ऊपर का लॉस होने वाला था उसमें। मैंने एक दिन में शेयर मार्केट के अंदर लोगों के 10-10, 20-20 लाख रुपए के लॉस आंखों से होते देखे। तो बेसिकली मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जुआ मत खेलिए, ट्रेडिंग करिए। ट्रेडिंग में क्या है, जैसे कि मैं हमेशा जिन लोगों के भी अभी गाइड कर रहा हूँ कि आपको जब नॉलेज नहीं है तो एक कैटेगरी से नीचे जाने की जरूरत नहीं, 4-5 कॉइन में ट्रेड करिए, उन्हीं में ट्रेड रहने दीजिए। वो ऐसा नहीं होता है कि 20% गिर गया और 20% बढ़ गए। कभी ऐसा होता है कि बिटकॉइन 40% गिरा और 40% बढ़ा, संभव ही नहीं है। लेकिन मेमे कॉइन देख लो, 50% क्या 100% बढ़ जाते हैं, 100% गिर जाते हैं। और लोगों को वही दिख रहे होते हैं, उनके पोर्टफोलियो में ऐसे ही कॉइन भरे होते हैं और फिर वो जीरो के कगार पे जाते हैं तो वो दूसरे को ब्लेम देते हैं। तो आपका कॉइन का सिलेक्शन में डे वन से बार बार कह रहा हूँ कि जब हमें नॉलेज नहीं है, हम रिस्क नहीं ले सकते, मेरी लिमिटेड क्षमता है, मेरा दिल बहुत कमजोर है, तो कृपया करके बी और सी कैटेगरी के क्रिप्टो करेंसीज के अंदर हाथ मत डालिए। सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी के क्रिप्टो करेंसीज में 8 से 10 क्रिप्टो करेंसी पकड़ लीजिए और उन्हीं में ट्रेड करिए, आप सेफ एंड सिक्योर रहेंगे, बैलेंस रिटर्न मिलेगा। उन कैटेगरी में आपको जाने की जरूरत नहीं है जो बी और सी वाली है, तो हाईली रिस्की है। मतलब चलिए कि आप गाड़ी से 40, 50, 60 की स्पीड से चला रहे हैं, जल्दी तो पहुंचोगे, लेकिन अगर थोड़ी भी नजर चूकेगी ना
तो क्या होगा, मैं ये वर्ड सुबह-सुबह मुँह से यूज़ नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए और अपने बिलीफ सिस्टम पे कंट्रोल करके रखिए। ऐसा नहीं है कि गलत बात भी हमने ट्रेड किया, रिटर्न बहुत बड़ा आ गया, तो अब हम बहुत बड़ा पैसा मार्केट से उठा के लगाएँगे और कैलकुलेशन से हम उलझ जाते हैं। क्योंकि देखो जो हमारा माइंड है ना, उसकी एक प्रोग्रामिंग है। द नेचर ऑफ माइंड, माइंड का हमेशा क्या प्रोग्रामिंग है कि अगर हम 4-5 बार सही होते हैं तो अपने आप को फिर हम किसी की सुनते ही नहीं है, और अगर हम 5-6 बार गलत हो गए तो फिर हम ये अपनी भी नहीं सुनते, मतलब हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल एकदम डाउन हो जाता है। यानी कि थोड़े से में ही हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है कि तब भी हम किसी की नहीं सुनते, और थोड़े में ही कॉन्फिडेंस लेवल इतना डाउन हो जाता है कि फिर दुनिया भी समझाए तो भी नहीं सुनते। एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है ह्यूमन नेचर के साथ। लेकिन जो मार्केट के अंदर अगर हम स्ट्रैटेजीज की बात करें तो ऐसी कोई प्रूवन स्ट्रैटेजी नहीं है जो 0% लॉस पे काम करती है। 0% लॉस, कहीं ना कहीं ट्रेड रियल मार्केट में लगा है, अप एंड डाउन होगा ही, ये हमें माइंडसेट करना है। और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप बड़ा रिस्क नहीं ले सकते तो ये कैटेगरी के अलावा बी और सी में बिल्कुल भी नहीं जाएं, ये कैटेगरी में ही ट्रेड करें, आपको सेफ एंड सिक्योर रिटर्न्स मिलेंगे। और उतना ही पैसा लगाएं कि अगर वो पैसा आपका थोड़ा सा नीचे चला जाए तो आप उस कुछ दिन तक उसको होल्ड कर सके, लेकिन लॉस में प्रॉफिट बुक ना करें, क्योंकि ये मार्केट की क्षमता है कि एक दिन में 20-22% भी रिटर्न दे देगा, ये आपको 25-30% रिटर्न दे देगा, पूरा महीने का ही झटके में कवर कर देता है। और ऐसा भी होता है कि पूरे महीने का जो प्रॉफिट होता है थोड़ा कई बार वो नीचे भी आ जाता है। तो इन सब चीजों के लिए हमें अपना माइंड सेट करना होगा और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें लेनी पड़ेंगी। आप कंपनी को दोष नहीं दे सकते, यार यू ट्रेडिंग ने मेरा पैसा बर्बाद करवा दिया। यू ट्रेडिंग ने कहां से पैसा बर्बाद कर बताइए? यू ट्रेडिंग ने क्या आपको पैसा, यू ट्रेडिंग ने हमें एक स्ट्रैटेजीज बना के दी हैं, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं। पहले आप अपने कॉन्फिडेंस से अपनी स्ट्रैटेजी को चूज करिए। आपको ग्रिड में जाना है, ड्यूल ग्रिड में जाना है, डिस्क प्रो में जाना है, या फिर आपको सिंगल में जाना है, या राउंड वाइड द साइकिल में जाना है, कैसे आपको जाना है, फुली ऑटोमेटिक में रखना है। इससे पहले आप इसको समझिए, अपनी स्ट्रैटेजीज को फाइनल कीजिए। बोर्ड में प्रॉब्लम तब होती जब वो ट्रेड लगी है और वो ट्रेड ना काटे, अगर उसे ट्रेड पे आ जाए। जैसे मैं कहता हूँ बिंग एक्स एक घटिया एक्सचेंज है, क्योंकि बिंग एक्स में मैंने इतने लॉस होते देखे, वो बीच बीच में हैंग हो जाता है एक्सचेंज, वो रेटिंग को नहीं ले पाता है। मान के समझिए अगर 15-20 सेकंड अगर एक एक्सचेंज हैंग हो गया तो कितनों का क्या नुकसान हो जाएगा, वो रेटिंग को ट्रैक नहीं कर पाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ नंबर 1 का घटिया एक्सचेंज, उसको तो यूज ही नहीं करना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। आप फंड रख सकते हैं, बाकी जो तो बेकार है, वो किसी काम का नहीं है। तो एग्जैक्टली क्या है कि मार्केट की यहाँ पर बेहतरीन स्ट्रेटजीज है। आप देखिए, मैं फ्यूचर में भी ट्रेड कर रहा हूँ, मैं अगर कोई बाइनेंस पर ट्रेड लगाऊं तो मैं इतनी ट्रेड नहीं लगा सकता, क्योंकि बाइनेंस में बहुत सारी चीजें फिल करनी होती है। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ हमें 3 ही कैडर तो देखने हैं, क्वाइन सिलेक्शन किया, लॉन्ग एंड शॉर्ट का या हेजिंग का सिलेक्शन किया, आपने लिमिट डाल दिया, अब वो सिंगल है, वो सिर्फ 5 फीट है। लेकिन अगर आप वहां पर तो आपकी इमीडिएट ट्रेडिंग का ये अल्टीमेट वेटिंग यूटीआर पर, राइट। तो बेसिकली लेकिन इसमें एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी वेटिंग यूटीआर में। मान के चलिए कोई आपकी ट्रेड अभी लगाएंगे और आप सोचेंगे 10 मिनट वो ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा। इनका कुछ अपनी कैलकुलेशंस है, वो मैं नहीं बता सकता क्या हो सकती है, लेकिन जो मैंने रियलाइज किया है कि आधे घंटे पहले अगर कोई ट्रेड लगी होती है तो वो ले लेता है, अदरवाइज इमीडिएट वो ट्रेड नहीं लेगा। वेटिंग यूटीआर का शायद मतलब ही यही होगा कि वो वेटिंग ट्रेडिंग में रखेगा। लेकिन मान के चलो कई बार मार्केट बढ़ रहा है और हम लॉन्ग की भी ट्रेड लगा रहे हैं, वो सोचेंगे कि जैसे ये बढ़ेगा 2 से 4% पे जाएगा, बीच में मेरी ट्रेड भी ले लेगा, प्रॉफिट दे देगा। लेकिन अगर आप इमीडिएट लगाएंगे ना तो वो आपको कम से कम आधे घंटे ट्रेड को होल्ड करेगा। अगली बार के शायद उसमें वो स्लॉट में लेता होगा, तो इन्होंने कोई टाइमिंग डाली होगी उसके साथ में, उसी के हिसाब से शायद वो ट्रेड करता है। तो ये चीज थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए, बस उसी के हिसाब से हम ट्रेड लगाएं और एग्जीक्यूट करें। तो इन सारी चीजों को देखें, मार्केट के अंदर ऐसी कोई जीरो प्रोवन स्ट्रैटेजी किसी भी सेक्टर के अंदर नहीं है। इवन हर्षद मेहता ने इतना बड़ा पैसा कमाया था, और आप इसकी वेब सीरीज देखेंगे, एक दिन हर्षद मेहता की हालत हो गई थी, अपनी ट्रेड को बचाने के लिए एसबीआई से फंड लिया था, जो उसके लिए मौत का कारण बना था। 450 करोड़ रुपए एसबीआई से लिए थे उसने अपनी ट्रेडों को बचाने के लिए, और वही स्कैम बन के बाद, हालांकि उसने पैसा दिया लेकिन वो स्कैम के रूप में पकड़ा उस एसबीआई की वजह से गया था, वही उसका रीजन था, लेकिन उसे अपनी ट्रेड बचानी पड़ी थी। तो आप अंदाजा लगाइए, जब इतने बड़े बड़े जो मार्केट के ट्रेडर्स हैं उनको भी ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो आप और हम क्या लगते हैं? क्या जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पोर्टफोलियो बनाया था तो क्या इनके पास एक्सपर्ट नहीं होंगे?
डोनाल्ड ट्रंप जो बिजनेस में एक मंझे हुए प्लेयर है, डोनाल्ड ट्रंप जिनके साथ हमेशा जो नेटवर्किंग कंपनियों से जुड़े हैं, क्या इनके पास क्रिप्टो के एक्सपर्ट नहीं होंगे? जब इन्होंने इथेरियम को बाय किया था उस समय प्राइस उसकी $3700-$3800 थी, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को नहीं बताया गया होगा कि आप भी मत लीजिए, इसका बॉटम नहीं आया है, अभी ये यहाँ से 50% करेक्शन हो जाएगा? किसी को नहीं पता है मार्केट में। ये आप ये समझिए, आम जहां पर खड़े हैं ना, यहाँ से आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो मार्केट बुल साइड जाएगा या बियर साइड पर। ये मार्केट कभी भी कोई भी डायरेक्शन दे सकता है, जहां पर फंड फ्लो होगा ये डायरेक्शन वहां पे ले जाएगा, बाकी सारे चार्ट पे हो जाएगा। ये जो मार्केट में प्रचंड विद्वान बैठे हैं ना, बोले इसका ये रेजिस्टेंस का लेवल और वो रेजिस्टेंस का लेवल, ये कुछ भी बोलते रहिए। देखिए, आप ये मान के चलिए कि आप एक ब्लैक रॉक जैसे एक इन्वेस्टर से, मान के चलिए अभी आप जाके आप एक बड़ी डील साइन करें $1 मिलियन की या $1 बिलियन की, तो क्या मार्केट फ्लक्चुएट नहीं होगा? क्या मार्केट ऊपर नहीं खींचेगा? और यही तो बुल रन की शुरुआत होती है, जब इन्वेस्टर्स बड़े बड़े आते हैं, और जब वही इन्वेस्टर्स एक तरीके से बराबर सेल करते जाते हैं, तो क्या होता है? बियर मोड में चला जाता है मार्केट, क्योंकि मार्केट में पैनिक क्रिएट होता है। तो ये मार्केट गया किसके हाथ में? इन्वेस्टर्स के हाथ में गया ना। तो जब इन्वेस्टर्स के हाथ में मार्केट है, तो वो क्या हमसे पूछ के ऑर्डर लगाएंगे कि कल मैं सोलाना को बेचने वाला हूं या रिपल को बेचने वाला हूं? ऐसा नहीं होने वाला माय डियर फ्रेंड। वो उनका जब मन करेगा, जब उनको लगेगा वो बाय करेंगे, जब उनका मन करेगा सेल करेंगे, और वो ये स्ट्रैटेजी किसी के साथ शेयर कोई नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये अनाउंस कर दूं या डोनाल्ड ट्रंप अनाउंसमेंट कर दे कि कल मैं 20,000 या 50,000 बिटकॉइन खरीदने वाला हूं, बिटकॉइन उससे पहले ही पता पड़ेगा कि 20% बढ़ जाएगा। ये कोई नहीं बताएगा, क्योंकि उससे पहले वो पंप कर जाएगा। और ये चीज मैंने शेयर मार्केट के अंदर बखूबी देखी है। इतने तेज होते हैं, इतने स्मार्ट होते हैं इन्वेस्टर, ये जब डील फाइनल कर लेते हैं, सब कुछ करते हैं, तब ये टीवी पे आके बताते हैं। ऐसे ही राकेश झुनझुनवाला ने एक बहुत बड़ी डील फाइनल की थी टाइटन की, तब उसने टाइटन में जब इन्वेस्टमेंट किया, दूसरे दिन आके बोलता है कि मैं टाइटन में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, और पता पड़ा वो एक इनसाइडर डील थी जिसपे 20-22% डिस्काउंट मिला था टाटा ग्रुप से, और उसके बाद उसने डील की थी। ऑलरेडी उससे 3 दिन के अंदर टाइटन जो था उस समय 40-42% बढ़ गया था। तब लोगों ने जाके इन्वेस्ट करना शुरू किया, तो वो तो पहले ही बहुत बड़ा प्रॉफिट बना के चला गया था। ये गेम बहुत खतरनाक होते हैं, जो बड़े बड़े ये इमोशनलेस होते हैं, इनके पास कोई इमोशन नहीं आता। ये इनको पता है कब मुझे खरीदना है और कब मुझे बेचना है, और हम उस बहती गंगा का एक हिस्सा बनते हैं। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, दुनिया में जितने भी लोग हैं, सिर्फ वो ट्रेडिंग के भरोसे बैठ के फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं ले सकते। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 14-14, 15-15, 20-20 लाख गवाए भी है, कमाए भी हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर वर्क करना है, पैसा कमाना है, तो आप अपनी एक हार्ड अर्न मनी यहाँ पे लगाइए, लेकिन एफिलिएट मार्केट पे ज्यादा जोर दीजिए। यहाँ से आप बहुत बड़ा पैसा बना के जाएंगे। आप सोचें कि मैं 200, 500, $1000 डाल के पहले 3 महीने $1000 से $2000 बनाऊंगा, फिर मैं मार्केट में उतरूंगा, फिर मैं लोगों को लेके आऊंगा, अपना रिजल्ट दिखाऊंगा। मैं बता रहा हूँ, आप भटक जाएंगे, कुछ नहीं होगा, यहाँ से वो चीजें नहीं होंगी। इतिहास में हो सकता है $1000 आपका $1500 एक महीने में ही बन जाए। आप एक ऐसी होप में बैठे हो कि हम दिखाने के लिए कुछ होना चाहिए हमारे पास। आप ये सोचिए, आज अगर मान के चलो आपको 10% रिटर्न आ गया, तो आप क्या कहोगे? अभी रुक जाओ, एक हफ्ते और देख लेते हैं। क्या लगता है डेली 10% रिटर्न देगा मार्केट? तो अगर डेली 10 देगा तो एक हफ्ते में $100 का $200 हो गया। तो ऐसा नहीं है। और अगर आपने दिखा भी दिया और फिर मान के चलो वो 4-5 दिन नीचे चला गया और आपने किसी का $100 लगवा दिया, तो वो आपसे कहेगा, आप तो कह रहे थे हर दिन 10% आता है, ये तो आप देखो मैंने पैसा लगाया नीचे चला गया। तो आप इस तरीके से लेके नहीं चल सकते उसमें कि आप सोच रहे हो कि जब आपके पास में बड़े प्रॉफिट्स होंगे तभी मैं मार्केट में उतरूंगा और तभी मैं लोगों को लेके आऊंगा। आप ये सोचिए कि आज उनको मार्केट 60 से 70-80% डिस्काउंट पे मिल रहा, और कितना नीचे जाएगा? 10-20% और नीचे चला जाएगा। तो आप उनको एक लंबा विजन, जैसे कि आप बोले कि 3 महीने के लिए आप पैसा लगा के देखिए आपको कितना अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर 3 महीने पर 40, 45, 50% या डबल हो गया तो बात हो गया। लेकिन डेली जो मार्केट देख रहे हैं भाई, ये बहुत रिस्की, ऐसे नहीं हो सकता। मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। तो इन चीजों को देखना पड़ेगा। मार्केट में ऐसी कोई प्रूवन स्ट्रैटेजीज नहीं है जहाँ पे आप जीरो लॉस पे, थोड़े रिस्क आपको लेने पड़ेंगे और अपनी माइंड सेट की प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी कि हमें 10 में से 10 ट्रेड हमारे सक्सेस नहीं होंगे। उसमें से अगर हम 5 या 6 पे जीतते हैं और 4 पे हम गंवाते हैं, 6 ट्रेड अगर हमारे सक्सेस हो रहे हैं और 4 का लॉस है, बस ये लेके चलिए, 2 जो है वो आपके प्रॉफिट है। आप सोचें कि सारी के सारी जगह आप सक्सेस हो जाएंगे, संभव ही नहीं है। क्योंकि सचिन तेंदुलकर भी तो 0 पे आउट होता था।
और कई बार से डबल सेंचुरी भी पहुंचा है। तो ये पॉसिबिलिटी रहती है, हर बार आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे ऐसा नहीं है। तो हमें इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान देके ही ट्रेडिंग करनी है। मैं देखिए आपको बाइनेंस पे लेके एक चीज को बता रहा हूँ कि आपको डेटा, हम लोग चूंकि क्या होता है बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पॉट में पैसा रखते हैं। ये मैं आपको बता दूं स्पॉट के पैसे से कुछ ही नहीं होता, क्योंकि जो मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं वो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं, उनका वॉल्यूम बड़ा होता है और वो ज्यादा देर वेट नहीं करते, वो एक 1.5% के मार्जिन पे काम करते हैं। उनका ये रहता है कि अगर मेरे को आज 1% भी मिल गया प्रॉफिट तो वो क्या करेंगे, मान के चलो उनको रिपल में पोजीशन लेनी है तो वो आएंगे और रिपल में अभी मान के चलो $2 का है तो पता पड़ेगा वो आएंगे $25,000 कॉइन खरीदेंगे और सीधा 1% पे लगा के सीधा बाहर निकल आएंगे, तो $25,000 की 1% की इनकम आ गई। वो ऐसे ट्रेड लेते हैं। हम क्या सोचते हैं, हमने $100 का रिपल खरीद लिया, अब बोलिए $2 का, जब $3 का होगा तो हम बेचेंगे। अरे भैया 2 से 3 होने में 50% होता है सीधा सीधा, वो 2 से 3 या 50% पर पता नहीं कितनी बार चढ़ेगा और कितनी बार गिरेगा। तो आज आपको देखो मैं एक चीज बताता हूँ, मैं अपनी बाइनेंस की स्क्रीन शेयर करके,